राम राम दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आज फिर एक नए ज़िले के साथ आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं पाली ज़िले की। पाली ज़िले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें पाली, बाली, जेतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और सुमेरपुर। बात करें 2018 के चुनाव में तो इसमें कांग्रेस को एक भी सीट यहाँ से नहीं मिली थी। इसमें 5 पे बीजेपी और 1 पे निर्दलीय जीते थे। और अब हम बात करें, शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाली से। पाली 1977 में बनी है, विधानसभा क्षेत्र बना है। आज तक यहाँ पे 10 चुनाव हो चुके हैं। ये 11वां चुनाव 16वीं विधानसभा के लिए हुआ है, जो 2023 में 25 नवंबर को हुआ था। यहाँ से अब तक 1 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय जीते हुए हैं। बात करें 2018 की तो यहाँ से 2018 में बीजेपी के ज्ञानचंद पारिक बड़ी भारी मतों के साथ जीते थे, 19,386 से। और कांग्रेस के भीमराज भाटी, बीजेपी के ज्ञानचंद पारिक यहाँ पे मैदान में हैं। उनके साथ 5 और उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं। तो इस विधानसभा की बात करें तो इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है। यहाँ से लंबे टाइम से ये ज्ञानचंद पारिक चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है वही चुनाव जीतेंगे। ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। अगली विधानसभा की बात करें तो वो है बाली। ये भी 1977 में बनी है। 10 चुनाव हुए हैं, 11वां ये चुनाव है। यहाँ से आज तक 2 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, 1 बार जनता दल और 1 बार निर्दलीय जीती है। ये बड़ी सीट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 बार जो विधायक बने थे 1993 में और शायद 98 में, जो क्या नाम 93 और 90 में भैरू सिंह जी शेखावत, जो आगे चल के देश के उपराष्ट्रपति भी बने हैं, वो यहाँ से जीत चुके हैं। और इस बार लास्ट बार 2018 में पुष्पेंद्र राणावत जो लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। 2018 में वो 28,187 मतों से जीते थे। उनका जीत का अंतर लगातार बढ़ रहा है। हर चुनाव में वो 5 से 7 हज़ार मतों से ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं। और इस बार कांग्रेस के मान भामाशाह बद्रीराम जी जाखड़ यहाँ से मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से पुष्पेंद्र राणावत और उनके अलावा 7 और उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं। यहाँ पे मतलब कड़ी टक्कर इस बार नज़र आ रही है। ये 50-50 में सीट है। बहुत मेहनत की यहाँ पे माननीय जाखड़ साहब ने, पर जो लोगों की माने ये राय देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें बीजेपी को थोड़ा प्लस लग रहा है। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाने का चांस है। बाकी तो कल आपको पता ही चल जाएगा। और अगली सीट की बात करें तो जेतारण, ये भी 1977 में बनी है। 10 चुनाव हुए हैं, 11वां चुनाव है ये। यहाँ पे 2 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय। 2018 में यहाँ पे भी बीजेपी जीती थी। जो बीजेपी के यहाँ से जीते थे शायद मदन राठौड़ करके, वो 12,188 मतों से चुनाव जीते थे। और सुरेंद्र गोयल जी जीते थे। वो बहुत बड़े नेता बीजेपी के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने इस बार संघ पृष्ठभूमि के अविनाश गहलोत को टिकट दिया। वो बीजेपी को छोड़ दी। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दी। सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस ने उतारा। वही आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से दिलीप चौधरी, जो भी 2008 में निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो यहाँ पे एक त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये सीट मतलब जातीय समीकरण के अनुसार देखें तो ये एएसपी के और आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही त्रिकोणीय टफ मुकाबला, पर प्लस लग रहे हैं, वैसा बता रहे हैं। और सोजत की बात करें, ये भी 1977 में बनी है। 10 चुनाव हुए हैं, 11वां चुनाव है। यहाँ पे 5 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी जीती हैं। 2018 में यहाँ से बीजेपी जीती थी।
जो कि 32,398 मतों से इस बार भी वही जो पिछली बार बीजेपी की शोभा चौहान यहाँ से जीती थी उसी को दोबारा मैदान में उतारा है। और कांग्रेस के यहाँ से निरंजन आर्य जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी रह चुके हैं वो मैदान में हैं। और ये सीट परंपरागत रूप से देखें तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो वो है मारवाड़ जंक्शन। ये 2008 के परिसमन में बनी थी। यहाँ पे 3 चुनाव हुए हैं। आज तक यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती, 2 बार बीजेपी जीती है, 1 बार निर्दलीय यहाँ पे जीते हैं। जो 2018 में निर्दलीय जीते हैं कुशवीर सिंह जिन जो आगे चल के अशोक गहलोत ने उन्हें कांग्रेस में मिला लिया है। और कांग्रेस इस बार उन्हें कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के यहाँ पे केसाराम चौधरी ये भी पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं। और मतलब जो पिछली बार भी ये केसाराम चौधरी बहुत ही कम वोटों से हारे थे, 251 मतों से ही सिर्फ चुनाव हारा था। निर्दलीय जो कुशवीर सिंह थे वो 251 मतों से चुनाव जीते थे। यहाँ पे कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। केसाराम चौधरी यहाँ से जातिगत समीकरण और उनके कामकाज को देख के बीजेपी यहाँ से अपर साइड दिख रही है। बात करें अंतिम सीट सुमेरपुर की तो ये भी 1977 में बनी, 10 चुनाव हुए हैं। यहाँ पे 5 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 1 बार जनता दल यहाँ से जीती है। 2018 में जोराराम कुंपावत जो बीजेपी के थे वो 32,932 मतों से यहाँ से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने इस बार हरीश शंकर जी को मैदान में उतारा, बीजेपी ने जोराराम जी को दोबारा टिकट दिया है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे मीना काक भी जो कैबिनेट मिनिस्टर 3 बार की एमएलए रह चुकी है, उन्होंने टिकट मांगा पर उनको टिकट नहीं मिला था और उन्होंने हरिशंकर जी को ऊपर दांव खेला है। ये सीट 50-50 में लग रही है, पर हो सकता है ये प्लस कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 2023 के चुनावों की हम बात करें, पाली की 6 विधानसभाओं की, तो यहाँ पे 2 में कांग्रेस, 3 में बीजेपी, 1 में आज़ाद समाज पार्टी के जो दिलीप चौधरी हैं जेतारण से वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2-3-1 रहेगा और हो सकता किसी कारण से वो नहीं चुनाव जीते हैं तो वो 2-4 भी हो सकता है। और रही बात बाकी सारे पूरे राजस्थान की जो 199 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ था वो कल 3 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएंगे। सब पूरी तरीके से सब बेचैन हैं और सारे लोगों से अनुरोध है कल अपना जो रिजल्ट आएगा विधानसभा का चुनाव का सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें और सभी अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पक्ष में जश्न मनाएं, अपनी नई सरकार का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र चौधरी और फेसबुक पेज को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मेरे को सपोर्ट करें और मेरा सारे वीडियो देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार आप हमेशा मेरे साथ बना रहें और आप सबका सहयोग मेरे साथ इस प्रकार का जो प्यार है आप हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो 2023 के जो रिजल्ट के लिए जो भी सरकार बनाएंगी उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।